टू करने वाले हैं धातु एवं अधातु। तो ये जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे क्या हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है। और एमसीक्यू क्वेश्चन में ये हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 और 7, 12 ये सारे चैप्टर हैं क्या है, मैंने पहले करवा चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में उनके सारे वीडियो मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे भी चेक करेंगे तो आपको सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। देखो इसको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट। तो दो तरह से इसे पूछा जा सकता है, जैसे कि पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, या फिर पूछ सकता है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि धातु हो जिसे चाकू से काटा जा सके, आगे कोई भी रहे समझ में ना आए। तो वो धातु कौन सा है, वो है हमारा, देखो चाकू से क्या तांबा को आप चाकू से काट सकते हो? नहीं काट सकते हो, है ना। और अगर यकीन नहीं है तो आप क्या करें, घर में तांबे को ले लें, तांबे का तार तो होगा ही, उसको चाकू से काट के देखना, क्या कट जाएगा आसानी से? नहीं कटता है। लोहा तो कटेगा ही नहीं भाई। शीशा घसते 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 थोड़ा सा कटेगा बट टूट जाएगा, है ना, जो आसानी से कट जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा क्या बच जाता है, सी, सोडियम। यानी तीन चीज़ अगर हम नहीं काट सकते हैं तो कौन सा काट सकते हैं? सोडियम को हम काट सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक उच्च अधातुवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है ना। किसके लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। आप सफ़र वगैरह में जा रहे होंगे तभी क्या करते होंगे, पैक करते होंगे, या फिर आप होटलों में देखे होंगे कि आप अगर उससे क्या है पार्सल में मांगते होंगे तो वो पैक करके देखता है, चमकीला टाइप में रहता है ना। तो वो क्या रहता है आपका? एल्युमिनियम रहता है। क्या रहता है? एल्युमिनियम। तो उसको एल्युमिनियम का शीट जो रहता है उसी में आपको क्या करता है, पैक करके दिया जाता है, ताकि काफ़ी देर तक खाना क्या हो, हमारा गर्म रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोई एक ऐसा अधातु है जिसमें क्या होता है, चमक होती है ना। तो वो क्या है हमारा? आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अधातु पूछ रहा है, सॉरी हाँ अधातु है, वो क्या है हमारा? आयोडीन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? आपको पता होगा सुचालक और कुचालक, है ना। सुचालक मतलब क्या होता है? जिसमें आसानी से करंट क्या हो, फ्लो हो, करंट क्या हो, दौड़े। यानी कि अगर हम उसको क्या करें, तार को लाइट वाले तार में अगर हम जोड़ दें और दूसरा क्या करें, हम पकड़े हैं, तो उसमें क्या है, हमें करंट लगना चाहिए, ठीक है। और तो क्या है वो हमारा, उसे वो हो गया सुचालक। और कुचालक क्या होता है? जिसमें हमारा करंट नहीं फ्लो नहीं करता है, यानी कि हम उसको टच करने से उसके सहारे पे, कोई ऐसा चीज़ जिसके सहारे पे अगर हम करंट को टच करें तो हमें करंट ना लगे, तो वो क्या होता है आपका? कुचालक होता है। तो यहाँ सुचालक आपका क्या होता है, यहाँ पर देखो सुचालक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सुचालक मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, करंट चलता हो, तो वो क्या हो सकता है हमारा? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक में करंट दौड़ता है? बिल्कुल नहीं। लकड़ी में भी करंट नहीं दौड़ता है, हीरे में भी नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन 1 बच गया है, वो है ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट वही होगा जिसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, है ना। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो धातु का है, और 6 क्या है? अधातु का है ना। तो 5 क्या है? धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं आपके? क्षारकीय। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, उल्टा है जस्ट उसका अपोजिट। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगर उसके क्षारकीय हैं धातु के, तो अधातु का क्या होगा? अम्लीय होगा। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? वो है पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, वो क्या है आपका? द्रव अवस्था में जो धातु रहती है वो है हमारा पारा। क्या है हमारा? पारा। देखो ये जो पारा जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये पारा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये अधातु, धातु समझ के फिर वहाँ पर पारा मत मार देना। अधातु में क्या हो जाएगा अपना? ब्रोमीन हो जाएगा। धातु में क्या होगा? पारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होता है। कोई ऐसा अधातु जो क्या हो, कठोर होता है। वो क्या है आपका? हीरा। आँख बंद करके, कठोर का जहाँ बात आ जाए वहाँ आँख बंद करके क्या मार देना? हीरा मार देना।
ठीक है। निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 वापस क्या हो गया, सेम क्वेश्चन पूछ दिया, वो हमारा क्या होगा, पारा होगा। क्या होगा, पारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? वो क्या है हमारा, हीरा। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला क्या है, हीरा है। देखो यहाँ पहले पूछा कठोर, अब पूछ रहा है ठोस, है ना, तो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्न में कौन सा धातु नहीं है? इसमें से कौन सा है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा था हम लोग को कि निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, तो धातु जो नहीं है वो क्या है हमारा, सल्फर है। ठीक है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये तीनों क्या है हमारा, ये तीनों हमारा क्या है, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये तीनों हमारा धातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक सक्रिय धातु, सबसे अधिक सक्रिय अधातु पूछ रहा है ना। अधातु में क्या हो जाएगा अपना, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि सबसे अच्छी चालक कौन सा हो सकता है, वो है हमारा चांदी। ठीक है, अगर चांदी के बाद अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, चांदी का बात करें तो वो हमारा है तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, फिर आपका लोहा आता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। 16 क्या है, 16 पूछ रहा है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है ना, वो क्या कहलाता है आपका, अधातुवर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, उसका वो गुण क्या कहलाता है आपका, अधातुवर्धनीय गुण कहलाता है। तो एक इसमें आपको बताना है कि तन्यता है ना, देखो तन्यता जो है, तन्यता ये किसका गुण है, देखो यहाँ पर बताया क्वेश्चन नंबर 17 में, धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? वो क्या है, उनका लचीलापन, या फिर उनमें जो तन्यता पाया जाता है उसी के कारण क्या खींच सकते हैं हम लोग, तार खींच सकते हैं ना। तार जितने भी खींचे जाते हैं उसके कारण क्या होते हैं, उनका तन्यता होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है? जो धातु है अक्सर क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, ठोस होता है। लेकिन ऐसा कौन सा है जो धातु है लेकिन ठोस नहीं है? वो हमारा क्या है, मरकरी या फिर पारा। मैं बोला था ना, पारे को अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है? जैसे ठंडा जल डालो ना, वैसे तेज़ी से क्या कर दे, अभिक्रिया कर ले। वो क्या है आपका, सोडियम, है ना। आप देखे होंगे जादूगर लोग कुछ जादू दिखाते हैं, जैसे कि ऐसे ही हाथ से धुआं निकाल रहे हैं, है ना, और टॉवल वगैरह डाल दिया, उसके अंदर से धुआं निकाल रहा है, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ सोडियम रखते हैं। सोडियम रखने के बाद थोड़ा सा पानी उसमें मारते हैं, जिसके कारण क्या निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है। इसमें बहुत तेज़ी से क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो आज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको कमेंट करके बताने हैं। तो इसमें से 4 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बताना है, फिल करना है, सॉरी यहाँ पर क्या करना है, आपको फिल करना है कि क्या उपयोग पेंसिल लीड बनाने में किया जाता है? ऐसा कौन सा है ना, धातु है या धातु है, उसका नाम बताना है ना यहाँ पर, कि ऐसा कौन सा धातु या धातु है जिसमें का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, आपका पेंसिल का लीड बनाया जाता है। एक अधातु, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछ रहा है कि एक अधातु जिसका उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है। क्या शुद्ध करने में किया जाता है, जल शुद्ध करने में किया जाता है, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये आपको पता ही है, 3-4 बार हम लोग इसका क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं, फिर भी आपको कमेंट करके बताना है। मुझे जानना है कि किसके दिमाग में ये बात समझ में आया, घुसा या नहीं घुसा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक अधातु है जो कठोर होती है ना, धातु है लेकिन क्या होता है, वो कठोर होती है। ये भी हम लोग 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो इसका भी आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है। टोटल 4 आपके क्वेश्चन हैं जो आपको कमेंट करके बताना है। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी के क्वेश्चन आपको जल्द मिल जाएंगे। और यदि आप जैसे लीड से अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं सारे क्वेश्चन बना के और डाल चुका हूँ वीडियो, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाके आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर लें। झारखंड बोर्ड क्लास 8 का प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको देखिए हमारे चैनल में आपको साइंस
के एमसीक्यू क्वेश्चन के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊँ तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।